कहानी की शुरुआत होती है खौफनाक और अंधेरी गुफा में छुपी ड्रेसा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसके हाथ में एक स्नाइपर गन होती है और वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी हमें इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करते हुए दिखाया जाता है। अब उसमें से जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आता है, तभी ड्रेसा अपने स्नाइपर से शूट करके उसे मार डालती है और वहाँ के गार्ड को उसकी भनक तक नहीं लगती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ड्रेसा कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन स्नाइपर है। खैर, ड्रेसा अपना काम खत्म करने के बाद बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ड्रेसा अपनी माँ की कब्र पर जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसके पिता बैठे हुए मिलते हैं। अब ड्रेसा जब भी किसी को शूट करती थी तो वो उस बुलेट का कवर लेकर अपने पिता को देती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। यहाँ उसने कवर देते हुए ये खुलासा किया कि उसे एक और प्रोजेक्ट मिला है जहाँ उसे 1 साल तक काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके पिता उससे बताते हैं कि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि मुझे कैंसर है और शायद मैं तुम्हारे वापस आने तक बच ना पाऊँ। शायद हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं। अब ये सुनकर ड्रेसा की आंखें भर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। दरअसल उसके बुरे सपनों ने उसे परेशान कर रखा था, इसलिए लिवाई किनारे बैठकर अक्सर पोयम लिखा करता था। तभी लिवाई के पास अचानक एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा जाता है। अब लिवाई वो मैसेज देखते ही यहाँ से निकल जाता है और उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है तो यहाँ उसकी मुलाकात बार्थो नाम की एक लेडी से होती है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है। फिर बार्थो लिवाई से बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बार्थो उसे ये भी बताती है कि अगर तुम्हारे फैमिली में से कोई है तो उनसे मिल लो, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने के बाद तुम उनसे कभी ना मिल पाओ। ये सुनकर लिवाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन असल में लिवाई का अपना कोई नहीं था, जिसके बाद वो उनका मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक प्लेन में पाता है। लेकिन लिवाई को अब तक ये नहीं पता था कि उसे मिशन के लिए कौन से देश ले जाया जा रहा है, इसलिए वो प्लेन में मौजूद सोल्जर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब थोड़ी देर बाद उससे एक सोल्जर कहती है कि अब प्लेन से नीचे उतरने का समय आ चुका है। साथ ही वो लिवाई से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल चलकर जाना होगा। इतना कहने के बाद वो लिवाई को एक पैराशूट देती है, जिसे पहनकर वो प्लेन से नीचे कूद जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब लिवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब वहाँ पहुंचने पर उसकी मुलाकात माइकल नाम के एक आदमी से होती है जो उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले साल तक तुम यहीं पर काम करोगे। दरअसल माइकल भी इसके पहले इसी मिशन पर था, लेकिन अब उसका टाइम पूरा हो चुका था। हालांकि लिवाई अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे काम क्या करना है। अब जब वो माइकल से पूछता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है और तुम्हें इसकी ही पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लिवाई को यहाँ के रूल बताते हुए कहता है कि वो महीने में सिर्फ एक बार ही लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और उसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी मौजूद है, लेकिन तुम उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है जिसे हर रोज लिवाई को रीलोड करना होगा अगर उनमें गोलियां नहीं है तो। इसके अलावा नीचे बहुत सारी मिसाइल भी हैं। अगर उनमें किसी तरह का कोई विस्फोट होता है तो लिवाई को उन्हें भी देखना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लिवाई को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मिशन क्या है, इसलिए वो माइकल से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ पर आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना होगा। इस पर माइकल कहता है कि नहीं, बल्कि जो चीज जॉर्ज के अंदर है उसे ऊपर आने से रोकना है। फिर वो एक छोटा सा बम उठाता है और उसे जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है, अचानक खाई से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब इससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कोई खौफनाक चीज छुपी हुई है। माइकल उसे बताता है कि जो चीज उसके अंदर है उसे हेलोइन कहा जाता है और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में सेना के 3 बटालियन जॉर्ज के अंदर गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। साथ ही माइकल लिवाई को एक स्ट्रेट अलार्म के बारे में भी बताता है। जब वो अलार्म बजना शुरू हो जाए तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया, लेकिन मुझे जो पता है बस वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतने में दोनों की नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है जहाँ किसी नए अफसर को अपॉइंट किया गया था। वहीं माइकल लिवाई के सामने इस बात का भी खुलासा करता है कि ये जगह 75 सालों से सीक्रेट रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इतना कहने के बाद माइकल यहाँ से बाहर आ जाता है और सिग्नल देने के लिए स्मोक करता है। फिर एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाता है और माइकल रस्सी से 4H जाता है, लेकिन एक सोल्जर पहले उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिसके बाद वो उसे शूट करके मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है। इधर हम लिवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वो गोलियां रीलोड करता है और आसपास का जायजा लेने लग जाता है। अब ऐसे ही पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि अब तक किसी भी दुश्मन से सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे बस इतनी ही बात करने की इजाजत दी गई थी और ये मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना है। इसके बाद वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए वर्ड पर पड़ जाती है जो यहाँ रहने वाले ऑफिसर ने
गाने लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लिवाय बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे एक LaDDH बैठी हुई दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि ड्रेसा थी। अब उसे देख लिवाय उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको देखता ही रह जाता है। अब ऐसे ही यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेसा भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब उसका बर्थडे होता है तब वो लिवाय से बात करने का फैसला करती है और एक पेपर की मदद से वो लिवाय से उसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद वो भी एक बोर्ड उठाता है और उसके जरिए ड्रेसा को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेसा फिर भी उसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद लिवाय भी ज्यादा न सोचते हुए अपना नाम बता देता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब लिवाय को पता चलता है कि ड्रेसा भी एक स्नाइपर है तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाने को बोलता है। फिर ड्रेसा खुद को प्रूव करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके सामान पर एकदम ही परफेक्ट शॉट मारती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ हेरोइन पर पड़ जाती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। अब वो जल्दी से लिवाय को खबर करती है, जिसके बाद वो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिस पर ड्रेसा भी लिवाय की मदद करने लगती है। लेकिन एक हेरोइन उसके काफी करीब पहुंच गया था, जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसा जब उसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और वो हेरोइन लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ने लगता है। पर दूसरी तरफ से लिवाय उसे शूट करके उसकी जान ले लेता है और इस तरह ड्रेसा की जान बच जाती है। खैर, अब अगले दिन लिवाय जॉर्ज के करीब जाता है, तभी अचानक से एक ड्रोन उस खाई से बाहर आता है, लेकिन उसके गायब होने से पहले ही ड्रेसा और लिवाय दोनों ही देख लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं आखिर ये है क्या। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहाँ लिवाय ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है। फिर वो जल्द ही जहाँ मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेसा भी देख लेती है। इतने में लिवाय उस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो सीधा ड्रेसा की तरफ जा गिरता है। अब रस्सी को ड्रेसा एक पेड़ से बांध देती है, जिसके बाद लिवाय उसके सहारे दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेसा जब उसे देखती है तो काफी खुश हो जाती है, पर वो लिवाय को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसे नहाता हुआ देखती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इसी दौरान ड्रेसा लिवाय से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लिवाय बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है, लेकिन ड्रेसा उसे इस पर ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। इसके बाद वह म्यूजिक प्ले करती है, फिर दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और सारी हदें पार कर देते हैं। खैर, लिवाय उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेसा उसे पोएम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाय उसे यह कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पोएम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाय यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुँचता है तो देखता है कि कुछ हेरोइन उसके टावर पर चढ़ रहे हैं, पर टावर पर लगे माइंस से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें लिवाय की रस्सी जल जाती है और वह इस खाई में गिर जाता है। अब ये देख ड्रेसा उसे बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है, जिसके बाद हम ड्रेसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं, जो कि इस खाई के अंदर मौजूद थी। वह किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लिवाय को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहां अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला करता है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है और यहाँ उसे पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। इससे पहले कि वह लिवाय को नुकसान पहुंचा पाती, ड्रेसा आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ होलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों इनसे डरने के बजाय इनका डटकर मुकाबला करते हैं और 2 होलोमैन को मार गिराते हैं, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है। इधर लिवाय ने जिस होलोमैन को मारा था वह उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लिवाय को माइकल की कही बात याद आ जाती है। यहाँ से सालों पहले 3 बटालियन खाई के अंदर गिर गई थी जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? अब ये सवाल लिवाय को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ इंसान के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अब ये दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा बेहद ही डरावना था, क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिन्होंने वायरस से बचने के लिए खुद की जान ले ली थी। तभी ड्रेसा के ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है, जो कि देखने में काफी बड़ी थी, लेकिन ये दोनों आसानी से उसका सामना कर लेते हैं और उसे सूट कर देते हैं। लेकिन एक मुसीबत फिर से दस्तक देती है। कुछ होलोमैन दरवाजा तोड़कर यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लिवाय और ड्रेसा यहाँ से भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। अब अंदर इन्हें एक लैब मिलता है, जैसे मानो यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। हालांकि यहाँ एक बैकअप जनरेटर भी मौजूद होता है, जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर लिवाय को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। अब जब ये लोग उसे प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है, जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे यह भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे, जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से मिसाइल लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह ये केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए और अब मैं भी इन्फेक्ट हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के
ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। अब उस लेडी की बातें सुनने के बाद लिवाई और ड्रेसा को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफी अजीब बात थी, इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाते हैं और उसकी मदद से अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करते हैं। साथ ही लिवाई को यह भी पता चलता है कि ये खाई 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद वे दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक होलोमैन इन पर हमला कर देता है और ड्रेसा को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। इधर लिवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत ही बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेसा को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वह होलोमैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन ड्रेसा उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लिवाई भी आ जाता है और होलोमैन को शूट कर ड्रेसा को बचा लेता है, लेकिन जब वह वर्दी पर उसका नाम देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर आने वाला ये पहला इंसान था जो बाद में इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर एक गाड़ी भी होती है, फिर उसे रस्सी से बांध देते हैं। अब वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, अचानक यहाँ बहुत सारे होलोमैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों अपने स्नाइपर से उनका सामना करते हैं। लेकिन एक वक्त पर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो ये इनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर ये किसी तरह स्टैंड टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इन्फेक्ट न हो गया हो, इसलिए लिवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने टावर पर पहुंच जाता है, जहां बार्थो उससे कांटेक्ट करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे, लेकिन लिवाई मना कर देता है। ये सुनकर बार्थो उससे कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का ऑफिसर गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों को देख लिया था, लेकिन वह लिवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती है, बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लिवाई और ड्रेसा दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यह इन्हें मारने के लिए आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लिवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वो ड्रेसा से मिल सकता है, इसलिए वह टावर के एंटीना पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रीट मोड ऑन हो जाएगा और यह जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बार्थो ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। इधर ड्रेसा और लिवाई भी भागने लगते हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी होलोमैन मारे जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेसा इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लिवाई का कोई अता पता नहीं चलता। उसे लगता है कि लिवाई अब नहीं रहा, जिसके बाद कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ ड्रेसा लिवाई की लिखी हुई पोयम पढ़ रही होती है, जहाँ वो काफी इमोशनल हो जाती है। अब ड्रेसा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगती है। तभी अचानक वहाँ लिवाई आ जाता है, जिसे देख ड्रेसा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।